सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक, तो जो इस वीडियो में हम देखेंगे ये पैसेज भी सीरियल मेंस का ही है। और इस पैसेज में सिर्फ जो क्वेश्चंस आए थे, 4 क्वेश्चन हैं और वो सारे वोकैब से रिलेटेड ही थे। ठीक, समय सिनोनिम बताना है। तो वैसे भी वोकैब मैं पहले बता देता हूँ, तो एक बार देख लेते हैं वोकैब और फिर बाकी जो मतलब आएगा, इसमें ज़्यादा टफ वोकैब नहीं है, इजी सा पैसेज था। तो देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ लिम्ब। लिम्ब मतलब होता है किसी चीज़ का टुकड़ा या फिर किसी चीज़ का एक भाग। बिट्स है, बिट्स में से जो टुकड़े होते हैं। ऑब्सक्योर्ड, अस्पष्ट मतलब जो दिखाई ना दे, जो स्पष्ट ना हो, दिखाई दे धुंधला, ऐसा कुछ। ठीक, इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स मीन्स होता है ढका हुआ। ठीक, आपने सुना सोलर इक्लिप्स, जब सूरज ढक जाता है। ठीक, इक्लिप्स ढका हुआ। डेब्रिस, डेब्रिस मीन्स होता है मलबा। मलबा मतलब किसी चीज़ का जो मलबा। हेराल्ड, हेराल्ड आप ऐसे याद कर सकते हैं, हेराल्ड मीन्स होता है जो मैसेंजर होता है। अभी साउथ में एक वो आता है न्यूज़पेपर, उसका नाम होता है डेक्कन हेराल्ड। ठीक, वो डेक्कन का मैसेंजर है। और उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना ये चाहता हूँ कि स्टार्ट करते हैं, लास्ट में बताता हूँ। ठीक, चलिए क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करें। देखिए क्या है, एज द सन इंचेस क्लोजर टू इट्स पीक एक्टिविटी इन इट्स सोलर साइकिल। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एज द सन इंचेस क्लोजर टू इट्स पीक एक्टिविटी इन इट्स सोलर साइकिल। एज द सन, जैसे जैसे सूर्य, इंचेज क्लोजर, इंचेज क्लोजर मतलब क्या होता है कि मतलब किसी चीज़ से क्लोज जाता हुआ, ठीक, उसकी ओर बढ़ता हुआ। टू इट्स पीक एक्टिविटी, अपनी जो चरम एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब गतिविधि, ठीक, अपनी चरम गतिविधि की ओर जाता है धीरे धीरे। इन इट्स सोलर साइकिल, अपने सोलर साइकिल में। ठीक, एन एक्सप्लोजन हैज़ बीन पिक्ड अप बिहाइंड द नॉर्थ ईस्टर्न लिम्ब ऑफ द स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। क्या देखा जा, कह रहे जैसे जैसे मतलब जैसे जैसे सूर्य अपने सोलर साइकिल के में चरम गतिविधि की ओर बढ़ रहा है, चरम गतिविधि की ओर बढ़ रहा है, क्या देखा गया? एन एक्सप्लोजन, एक एक्सप्लोजन देखा गया। एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट। एन एक्सप्लोजन हैज बीन पिक्ड अप, देखो यहाँ पिक्ड अप मतलब है देखा गया है। ठीक, बिहाइंड द नॉर्थ ईस्टर्न लिम्ब, कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न लिम्ब, लिम्ब मतलब भाग, ठीक, उत्तर पूर्वी भाग, ठीक, किनारा, नॉर्थ ईस्टर्न किनारे पर, किसके? ऑफ द स्टार, स्टार के, किसके? इन आवर सोलर सिस्टम, अपने सोलर सिस्टम मतलब अपने सौरमंडल के तारे के उत्तर पूर्वी किनारे पर एक क्या देखा गया है? विस्फोट देखा गया है, एक एक्सप्लोजन देखा गया है। मतलब अगर इसको एक लाइन में बोले तो कैसा होगा? ये क्या हो रहा है भाई? एक सेकेंड, कहाँ गया? क्या हुआ यार? लास्ट पेज आ गए अपने आप। हाँ, क्या कह रहा है? मतलब ये कह रहा है कि जैसे जैसे सूर्य अपने पीक पे जा रहा है, मतलब एक्टिविटी के पीक पर जा रहा है, वैसे वैसे बढ़ रहा है। ठीक, तो एक एक्सप्लोजन देखा गया हमारे सौरमंडल के, कहाँ पे? उत्तर पूर्वी किनारे पर। ठीक, एक मतलब विस्फोट देखा गया, एक्सप्लोजन देखा गया। समझ में आया इतना? आगे चलते हैं। सोलर ऑब्जर्वेटरीज सा बिट्स एंड पीसेज ऑफ द एक्सप्लोजन। सोलर ऑब्जर्वेटरी मतलब सोलर ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी मतलब वेधशालाएं। ठीक, तो क्या हुआ? जो सौर वेधशालाएं हैं उन्होंने क्या देखा? एक एक्सप्लोजन देखा है, एक विस्फोट देखा। क्या? बिट्स एंड पीसेज, किसके? टुकड़ों के, ठीक, छोटे छोटे हिस्सों के एक्सप्लोजन देखा। मतलब कह रहा है सौर वेधशालाओं ने, जो ऑब्जर्वेटरी हैं, उन्होंने विस्फोट के छोटे छोटे टुकड़े देखे हैं। ठीक, which remain obscured, obscured मीन्स अस्पष्ट। ठीक, which remain obscured, जो अस्पष्ट थे। इन व्यू फ्रॉम अर्थ ऑर्बिट, जो अर्थ की ऑर्बिट से obscured मतलब अर्थ की ऑर्बिट से साफ नहीं दिख रहे हैं, मतलब दिखाई नहीं दे रहे थे। ठीक, अस्पष्ट थे अर्थ की ऑब्जर्वेटरी से, अर्थ के ऑर्बिटर से। ठीक, आगे। The explosion was spotted on 31st July at around 23:09
यूटी, यूटी मतलब यूनिवर्सल टाइम, ठीक। कह रहे हैं एक्सप्लोजन वाज स्पॉटेड, एक्सप्लोजन को देखा गया, स्पॉटेड देखा गया ऑन 31 जुलाई, 31 जुलाई को एट अराउंड, ये देखो 23, हम ही जब टाइम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं 20 इतना लिखते हैं आवर्स, ठीक। तो ये यूनिवर्सल टाइम है। अभी ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है, ठीक, उसका है ये 23 मतलब 11:09 पे देखा गया है। लेकिन ये वहाँ जो जो हमारा यूनिवर्सल टाइम उसके, अभी इंडिया में क्या करते हैं 5 आवर 30 मिनट आगे है ना, तो अगर इंडिया में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11:05 कितना हो जाएगा भाई ये, ठीक 5:30 तो है ना शायद, तो कितना होगा 11:09 मतलब इंडिया में कितना हो जाएगा 4:30 4:39, हाँ इतना तो होगा ना, 11:05 16 4, हाँ 4:39 मतलब सुबह 4:39 पे 4:39 पे देखा गया। एंड अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट रजिस्टर्ड अ लॉन्ग लास्टिंग C9.3 क्लास सोलर फ्लेयर, क्या कह रहे हैं, और अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जो अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट घूम रही थी, उन्होंने रजिस्टर किया क्या, ए लॉन्ग लास्टिंग, एक लंबे समय तक चलने वाला, लॉन्ग लास्टिंग, आपने सुना होगा लॉन्ग लास्टिंग, ठीक, लॉन्ग लास्टिंग C9.3 क्लास सोलर, 9.3 कुछ क्लास होगी, ठीक, कोई श्रेणी होगी कि उसके सोलर फ्लेयर मीन्स होता है विस्फोट, ठीक, ऐसे सौर विस्फोट को दर्ज किया उसने, देखा। द इंटेंसिटी इज प्रोबेबली एन अंडर एस्टिमेटेड, कह रहे जो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब क्या होता है किसी चीज का तीव्रता, ठीक, संभवतः एन अंडर एस्टिमेटेड, कह रहे हैं जो उसकी तीव्रता थी उसका अंडर एस्टिमेट है, मतलब वो आकलन संभवतः कम आंकड़ा गया, ठीक। क्यों, बिकॉज इट वाज पार्शली इक्लिप्स्ड, क्योंकि ये पार्शली मतलब हल्का सा, मतलब पूरी तरीके से हल्का सा, पार्शली मतलब कुछ हिस्सा, ठीक, ये मान सकते हैं आंशिक रूप से, ठीक। इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स मतलब होता है कि छिपा हुआ या ढका हुआ, किससे, बाय द एज ऑफ सन, सूर्य के किनारे से, एज, ठीक, एज मीन्स किसी का किनारा, उससे ढका हुआ था। नासाज सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी, नासा की सौर ऑब्जर्वेटरी ने, डायनेमिक्स, ठीक, डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी ने देखा क्या, सा हॉट डेब्रीज, गर्म डेब्री, मतलब डेब्री मीन्स होता मलबा, फ्लाइंग अवे, उड़ रहा है, फ्रॉम द ब्लास्ट साइट, जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था वहाँ से गर्म मलबा क्या हो रहा है, फ्लाई होकर मतलब उड़ के बाहर जा रहा है, फ्लाई अवे हो रहा है। स्पेस वेदर which tracks the solar activity, स्पेस वेदर, स्पेस वेदर कोई वेबसाइट है शायद, ठीक, which ट्रैक, जो एक्टिविटी को ट्रैक करती है, सोलर एक्टिविटी को, रिपोर्ट, उसने रिपोर्ट दिया है। इतना समझ में आया, तो बहुत सरल है, मतलब ये चीज है बहुत ज़्यादा। आगे, while the explosion was पावरफुल, हालांकि जो एक्सप्लोजन था वो था कैसा, पावरफुल था, ठीक। एक्सपर्ट्स हैव प्रिडिक्टेड, एक्सपर्ट जो थे विशेषज्ञों ने प्रिडिक्ट किया दैट अर्थ इज नॉट इन द लाइन ऑफ फायर फ्रॉम द सन, कहना जो पृथ्वी है वो मतलब उतनी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो लाइन में नहीं है, जो सूर्य का जो आग निकली है उससे विस्फोट से, उसकी लाइन में नहीं है, मतलब बाहर है, ये कहना चाहते हैं। साइंटिस्ट आर एक्सपेक्टेड टू गेट अ व्यू ऑफ द एक्टिव रीजन लेटर दिस वीक, कह रहे हैं साइंटिस्ट आर एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा क्या, साइंटिस्ट टू गेट अ व्यू, साइंटिस्ट मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उन्हें व्यू मिलेगा, बैटरी डाउन हो गई, ठीक, उन्हें व्यू मिलेगा किस चीज़ का, ऑफ द एक्टिव रीजन, जो रीजन एक्टिव है मतलब जहाँ पे विस्फोट हुआ था, लेटर दिस वीक, इस वीक के लास्ट में, क्यों, एज इट कम्स टू साइट, क्योंकि जब ये दृश्य में आता है, ठीक। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मतलब वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं कि इस सप्ताह के अंत में वो देखने को उनको मिल जाएगा, क्योंकि वो जब वो दृश्य में आएगा तो अभी छिपा हुआ है ना। अर्थ इज नॉट इन दी लाइन ऑफ फायर, अर्थ जो है वो फायर के लाइन में नहीं है। आगे दुआ, अर्थ इज नॉट इन द लाइन ऑफ फायर, तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा, ठीक ठीक। द एक्सप्लोजन इज सिग्निफिकेंट, कह रहे जो विस्फोट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए विस्फोट भी कभी कभी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिकॉज इट में हेराल्ड, क्योंकि यह हेराल्ड मैसेज दे सकता है, एन एक्टिव रीजन सेट टू इमर्ज ओवर द सन्स नॉर्थ ईस्टर्न लिम्ब लेटर दिस वीक, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जो
विस्फोट है, हाँ, तो एक्सप्लोजन इज सिग्निफिकेंट, जो विस्फोट है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या कहना है, बिकॉज, क्योंकि इट में हेराल्ड एन एक्टिव रीजन, मतलब कह रहे हैं कि ये इट में हेराल्ड मतलब ये संदेश दे सकता है या घोषणा कर सकता है, किस चीज़ की घोषणा कर सकता है, कि घोषणा किस चीज़ की कर सकता है, एन एक्टिव रीजन सेट टू इमर्ज, कि एक एक्टिव रीजन के सेट टू इमर्ज, इमर्ज मतलब किसी चीज़ का बाहर आना, उभरना, ठीक, ओवर द सन्स नॉर्थ ईस्टर्न लिम्ब, किसके, सन के नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ उत्तर पूर्वी किनारे पर, लेटर दिस वीक, इस वीक के लास्ट में, मतलब एक बार फिर से देखिए क्या कहना चाहिए, क्या मतलब एक बार आपको अगर एक लाइन में समझाएं तो यही कहना चाहता है कि जो ये विस्फोट है ये महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है, क्यों है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, क्योंकि यह इस सप्ताह के अंत में, मतलब इस वीक के अंत में, इस वीक के अंत में सूर्य के जो उत्तर पूर्वी सन के जो नॉर्थ ईस्टर्न भाग पर उभरने वाले है ना, जो इमर्ज हो रहा है, ठीक, इमर्ज ओवर दी सन्स, इसमें जो इमर्ज होने वाले एक रीजन को, ठीक, एक रीजन को जो कि एक्टिव है उसकी घोषणा कर सकता है। नहीं समझ में आया, एक लाइन में ऐसे सुनिए, मतलब ये कहना चाहता है कि ये विस्फोट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह घोषणा कर सकता है किस चीज़ की, अभी ये मतलब अगर ये विस्फोट हुआ तो इस समय क्या पता लगेगा, इस समय यह पता चलेगा कि हमारा जो सूर्य है, ठीक, हमारा जो सन है उसके उत्तर पूर्वी भाग पर एक एक्टिव रीजन है, मतलब एक सक्रिय भाग है, ठीक, एक सक्रिय क्षेत्र है, एक सक्रिय क्षेत्र है, ठीक, इस चीज़ की घोषणा कर सकता है। अब तो समझ आ गया होगा, आगे देखते हैं। A new sunspot group could bring an end to weeks of relative quiet. स्पेस वेदर सेड इन, स्पेस वेदर जो है उसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, अ न्यू सनस्पॉट, सूर्य के ऊपर एक नया सूर्य का धब्बा, ठीक, ग्रुप, उसका जो ग्रुप है, कुड ब्रिंग ला सकता है, एन इंड एक अंत किस चीज़ का, टू वीक्स ऑफ रिलेटिव क्वाइट्स, जो इस जो रिलेटिव क्वाइट्स है मतलब इसके जो सापेक्ष, मतलब इसके जो रिलेटिव वो हैं, ठीक, रिलेटेड जो इसके शांति बनी हुई है कि कुछ नहीं है ऐसा कुछ है ना, तो कह रहे हैं ये जब वो धब्बा है, जो धब्बा होगा वो ऐसा कर सकता है कि मतलब एकदम से सभी लोग परेशान हो जाएं, इंटेंसिटी आ जाए उस क्षेत्र में, मतलब यही कहना चाहता है, समझ में आया, मतलब आ न्यू सनस्पॉट ग्रुप कुड ब्रिंग एन इंड, वो एक इंड ला सकता है, जो ग्रुप होगा वो ख़त्म कर सकता है शांति को, किससे, जो रिलेटेड है, ठीक, इससे रिलेटेड था, स्पेस वेदर सेड इन द रिपोर्ट, अपने रिपोर्ट में उसने कहा है। खत्म, टाटा बाय बाय, नहीं क्वेश्चन करते हैं, ठीक, क्वेश्चन देखिए करते हैं क्या है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड पार्शली, पार्शली मतलब पूरी तरीके से नहीं, अंश, ठीक, अब इसमें देखिए कंप्लीटली पूरी तरीके से, पार्टली, पार्टली पार्ट मीन भाग, पार्टली मतलब वही भाग, ठीक, पूरा तरीके से नहीं, यही सही होगा, फ्रैंकली मतलब होता है स्पष्ट, कंप्लीटली पूरी तरीके से, सारे तो एंटोनिम है, यही एक सिनोनिम था, डेब्रिस, डेब्रिस, डेब्रिस क्या होता है, मलबा, ठीक, अभी डेट्रियस माने भी मलबा होता है, सिनोनिम पूछा है तो डेट्रियस होगा, ठीक, डेट्रियस में तो होता है नेचुरल, ठीक, नेचुरल वेस्ट मलबा, रेज, रेज मीन्स किरण, स्पेक्स, स्पेक्स मीन्स होता है धब्बा, क्या होता है, धब्बा, धब्बा, रेज किरण, ठीक, लिक्विड, लिक्विड मीन्स पता ही होगा जल, मतलब वही लिक्विड, स्पॉटेड, देखो स्पॉट का मतलब होता है धब्बा, स्पॉट मीन्स धब्बा भी होता है, स्पॉटेड मीन्स होता है किसी चीज, कोई चीज देखा गया हो, आई स्पॉटेड हिम देयर, मैंने उसको वहां देखा है, अब इसका सिनोनिम देखेंगे तो हो जाएगा विटनेस, विटनेस्ड, मैंने विटनेस किया है, आई विटनेस, जिसने देखा हो, ठीक, आंखों से, स्पेकल्ड, स्पेकल्ड मीन्स होता है, स्पेकल्ड मीन्स होता है ये, मतलब स्पेकल्ड मीन्स होता है धब्बेदार, ठीक, ये भी वो, हाँ धब्बेदार ही होता है, ठीक, स्पेकल्ड हो गया, स्प्लॉची, स्प्लॉची मीन्स भी धब्बेदार ही होता है, तो ये दोनों सिनोनिम हो गए, ठीक, इनका मतलब धब्बेदार, धब्बेदार, प्लेस्ड मतलब किसी चीज को स्थापित करना कहीं पे, ठीक, प्लेस रखा है, लास्ट हो गए तो, पीक, पीक मीन्स क्या होता है, पीक, पीक ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की पीक, चोटी, ग्लैंस, ग्लैंस मतलब झलक, कई बार कराया मैंने, तो गलत, पॉइंट, कोई पॉइंट, किसी चीज़ का पॉइंट, बिंदु ना, बॉटम, बॉटम तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, तो नो, जिनीत, जिनीत मीन्स क्या होता है, शीर्ष, किसी चीज़ का शीर्ष बिंदु। तो आज की क्लास तो बहुत ही छोटी थी,
आई होप आपने पूरा देखा हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ बताना था अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक।